हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही स्पीड में जो न्यू फंक्शनैलिटीज़ है जीएसटी पोर्टल पर वो बहुत ही तेज़ी से समझने वाले हैं। तो देखते जाइए वीडियो में। देखिए ये जो पीडीएफ है वो जीएसटीएन पोर्टल के द्वारा इशू किया गया है कि जीएसटी पोर्टल में क्या क्या नई नई फंक्शनैलिटीज़ है फॉर फ्रॉम दिस अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड, ऑडिट, ये सभी जगहों पे अलग अलग चेंजेस है। हम समझते जाते हैं एक एक करके फ्रेंड्स। ओके, रजिस्ट्रेशन में टोटल 4 चेंजेस है। फर्स्ट वन, असाइनमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस विथ सेम पान एंड इन सेम स्टेट। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन की है और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आप फिर से एप्लीकेशन करते हैं तो वो या तो स्टेट में जा सकता है या सेंट्रल में किसी अथॉरिटी के पास दूसरी एप्लीकेशन कहीं भी जा सकती थी। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि एक बार किसी एक ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की और आप फिर दूसरी बार एप्लीकेशन करते हो तो सेम अथॉरिटी के पास ही आपकी एप्लीकेशन जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन, आधार ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड फॉर द पर्सन्स अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रू एमसीए पोर्टल। मतलब एमसीए पोर्टल क्या है? तो आप कंपनी फॉर्मेशन, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसमें अब आधार ऑथेंटिकेशन के मतलब तब जीएसटी के लिए अप्लाई करते समय आधार ऑथेंटिकेशन का फीचर इनेबल कर दिया गया है। ओके, डिसेबलिंग एंटरिंग आधार नंबर बाय टैक्स पेयर एप्लीकेंट्स इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में ऐसा है फ्रेंड्स कि जहाँ प्रमोटर्स की डिटेल्स डालनी होती है, परमानेंट डिटेल्स, वहाँ पर आधार कार्ड नंबर भी लिखना होता था, जो कि अब वहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी एक उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन की एक नया वो जो फील्ड है वहाँ पर ऑलरेडी आधार ऑथेंटिकेशन होता है, तो वहाँ पर आधार नंबर लिख के कोई मतलब है नहीं, इसलिए उसे हटा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज सेक्शन सिलेक्शन ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी बाय एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो जो जीएसटी पोर्टल पे आप अभी देख रहे होंगे, जिसका भी आप लॉगिन करते होंगे, जो रेगुलरली रिटर्न फाइल करते हैं या कंसल्टेंट है या आप कोई टैक्स पेयर है तो अपना लॉगिन करते होंगे, तो वहाँ पर एक विंडो पॉपअप करके आता है जिसमें आपको ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इस 3 बिजनेस कैटेगरी में से आपका कौन सा बिजनेस कैटेगरी है, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो ये 4 चेंजेस थे फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन में। अब देखते हैं रिटर्न्स में हो गया है रीसेट बटन आ गया है। अब रीसेट बटन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, आप बस मेरी बात सुनते जाइए ध्यान से, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि रीसेट बटन जो है वो अगर हम रिटर्न सबमिट कर देते हैं उसके बाद क्या हम रीसेट बटन यूज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। रीसेट बटन जो है वो रिटर्न सबमिट करने के पहले ही यूज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कि इससे क्या फ़ायदा है रीसेट बटन से? तो देखिए दोस्तों, जब हम पोर्टल पे डेटा सेव करते पर आपने गलती से किसी और कंपनी का डेटा आपके पोर्टल पे सेव हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ कोई बिल 10-15 बिल गलती से आ गए हैं, डुप्लीकेशन हो गया है या कुछ भी गलती हो गई है, तो आप एक एक बिल डिलीट करें तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए पूरा रीसेट बटन से आप पूरा GSTR1 पूरा शुरुआत से नई शुरुआत कर सकते हैं। पूरा नील हो जाएगा रीसेट बटन करने से, आपका पूरा 0 हो जाएगा, फिर से आप उसको फाइल कर सकते हैं, मतलब फिर से आप न्यू डेटा उसमें अपलोड करके उसे रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं कि रिपोर्टिंग एंड पेइंग इंटरेस्ट, मतलब एक ये OIDAR, ये तो बहुत ही कम केसेस में अप्लाई होता है, नॉर्मल टैक्स पेयर नहीं होते ये। तो OIDAR के जो रिटर्न होते हैं उसमें इंटरेस्ट की जो अमाउंट लिखने की जगह है वो उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद डाउनलोड ऑफ टेबल 5 डेटा आफ्टर फाइलिंग इनेबल्ड फॉर फॉर्म GST ITC4। ओके, ITC4 किसके लिए होता है कि जो हम इनपुट या तो कैपिटल गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजते हैं बिना टैक्स का पेमेंट किए। हमने किसी जॉब वर्कर को गुड्स पे काम करने के लिए गुड्स सेंड किए तो उस पर GST लगाने की ज़रूरत नहीं है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसके लिए हम ITC4 भरते। वो जो डेटा था वो फाइल करने के बाद डाउनलोड नहीं होता था, पर अब आप वो डाउनलोड टेबल 5 जो है उसका आप वो डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिटर्न्स में ये 3 चेंजेस है। उसके बाद है रिफंड में क्या था दोस्तों? रिफंड में यहाँ पे बात हो रही है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विद पेमेंट ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे देखिए, जो आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन में से आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, पर फॉरेन
जो एक्सचेंज रेट होता है, आपने यूएस में या कहीं भी किया है तो वहाँ पे डॉलर यूरो जो भी रेट चल रहा है तो उसका एक एक्सचेंज रेट होता है। तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलती। आप 100 रुपये का बिल बनाते हैं तो उस करेंसी का जो एक्सचेंज रेट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो पहले ऐसा था कि अगर आपको पैसे कम मिलेंगे तो जीएसटी का रिफंड भी कम मिलेगा, लेकिन अभी वो रूल हटा दिया गया है कि अगर आपके पैसे थोड़े कम भी मिल रहे तो आप रिफंड तो पूरा क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों ऑडिट। ऑडिट में तो बहुत छोटा सा चेंजेस है कि अब ऑडिट का जो नोटिस वगैरह है वो आप एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स ये वाला टैब दिया हुआ है, आप लॉगिन करके इसमें जाइए, आप ऑडिट का जो नोटिस है वो इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पर रिप्लाई भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, एडजॉर्नमेंट एक्सटेंशन कुछ भी आप वहाँ पर ही आपको जो भी है वहाँ पर ही आपको कर सकते हैं आप इजीली। उसके बाद है फ्रंट ऑफिस चेंजेस। अब फ्रंट ऑफिस चेंजेस में क्या है कि आप लॉगिन किए बिना भी कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं उसमें क्या फंक्शनलिटी चेंज की है। तो ये बहुत ही अच्छी फंक्शनलिटी है फ्रेंड्स। देखिए, स्टेटस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन और ई-केवाईसी वेरिफिकेशन वो आप किसी का भी अब जान सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टाटा कंपनी का आपको सर्च टैक्सपेयर में करके लॉगिन किए बिना सर्च टैक्सपेयर में जीएसटी नंबर से मैंने सर्च किया है, टाटा कंपनी का ओपन किया है। यहाँ पे बता रहा है कि वेदर आधार ऑथेंटिकेशन डन तो नो, ई-केवाईसी नो। तो ये आप यहाँ पे बाहर ही देख सकते हैं इजीली, बहुत ही अच्छा यहाँ पर फंक्शनलिटी दिया हुआ है। उसके बाद है कि चेंजेस इन लेबल ऑफ HSN कोड। अब आपको पता ही है फ्रेंड्स, 1/4/2021 से HSN कोड मेंशन करना वो कंपलसरी हो गया है, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी होगा। अगर 5 करोड़ से कम है तो आपको 4 डिजिट मेंशन करना है और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट मेंशन करना है, पर HSN कोड मेंशन करना कंपलसरी हो गया। अब इसकी जो फंक्शनलिटी है वो बहुत ही अच्छे से चेंज की हुई है फ्रेंड्स। देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि जीएसटी में HSN कोड आप कहाँ से देख सकते हैं। तो सर्विसेज में जाइए, आपने लॉगिन नहीं किया है तो भी आप देख सकते हैं यूजर सर्विसेज, सर्च HSN कोड। अब यहाँ पे HSN कोड इंक्लूड SSE कोड। अब SSE कोड और HSN कोड में क्या डिफरेंस है? HSN कोड इज फॉर गुड्स एंड SSE कोड इज फॉर सर्विसेज, राइट। अब जैसे हम सर्विसेज का कोड सर्च करते हैं, सर्विसेज का कोड शुरू होता है 99 से, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे सर्विसेज लिखते हैं, ऑल सर्विसेज 99 कोड आ गया, सर्च करिए। अब इसका जो डिस्प्ले है, इसका जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा किया है। एक तो चैप्टर हेड और उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर उसके रिलेटेड HSN कोड 4 डिजिट 6 डिजिट पूरा अलग से बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारे कोड है, आप किसी भी कोड में जाकर उसका, जैसे ये वाला कोड है वो कंस्ट्रक्शन का है, फिर उसके अंदर जाके ये पूरी डिटेल आप जान सकते हैं कि कौन सी सर्विस के लिए कौन सा कोड एप्लीकेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, ये भी अच्छा था। उसके बाद वेबिनार ऑन ई-इनवॉइसिंग फॉर टैक्स पेयर्स एस्पेशली फॉर दोज हु आर गोइंग टू स्टार्ट ई-इनवॉइसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। अब जो ई-इनवॉइसिंग करना है फ्रेंड्स, उसके लिए ये वेबिनार का लिंक है, ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर दे दूंगा, और ये जो PDF है फंक्शनलिटी की वो भी मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि क्या है कि आप शांति से इसे पढ़कर अगर कुछ डाउट है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके स्लो में देखिए, या ये PDF पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको इजीली उसका रिप्लाई दे दूंगा, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।